प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 जून सोमवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, वचन संख्याएं 1 से 6 तक। गिलाद के तिशबे निवासी एलियस ने आहाब से कहा, इज़राइल के उस जीवन प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा। इसके बाद एलियस को प्रभु की वाणी यह कहती सुनाई दी, यहाँ से पूर्व की ओर जाओ और यरदन नदी के पूर्व करित घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौवों को आदेश दिया कि वे तुम्हें भोजन दिया करें। प्रभु ने जैसा कहा, एलियस ने वैसा ही किया। वह जाकर यरदन के पूर्व करित की घाटी में रहने लगा। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से 12 तक। ईसा ये विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे ये कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो, आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 से लिया गया था। पाठ में आपने राजा अहाब और एलिया और अनावृष्टि के बारे में सुना।
इस्राएली जनता ईश्वर की चुनी हुई जनता थी, प्रिय जनता। ईश्वर उनकी अगुवाई करता रहा अपने चुने हुए लोगों के द्वारा। उनके मांगने पर ईश्वर ने उनके लिए राजा का भी प्रबंध किया था, राजाओं को अभिषेक किया था। लेकिन उन राजाओं में अधिकतर राजा ईश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने वाले बने। उन्होंने इस्राएली जनता को भटका दिया। और बाइबल में पुराने विधान में आप उसका नतीजा लोगों पर और राज्य पर कैसे पड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। आज हमने राजा अहाब के बारे में सुना। वचन में लिखा हुआ है कि राजा अहाब ने वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा था। इस्राएलियों को दी गई 10 मुख्य नियमों में से पहला नियम था, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मुझे छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करना। एकमात्र सच्चे और जीवित ईश्वर की आराधना करने के लिए इस्राएली लोग बाध्य थे। लेकिन राजा अहाब के बारे में हम पढ़ते हैं कि राजा अहाब ने सीदोन के राजा की पुत्री इजबेल को अपनी पत्नी बनाया, जबकि यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए ये मना था। अन्य जातियों से किसी भी कन्या को अपनी पत्नी बनाना या बहू बनाना उनके लिए नियम के अनुसार पाप था, अपराध था। कारण यह है कि वे जीवित ईश्वर से विश्वासियों को भटका देंगी, और ऐसा ही हुआ। इजबेल बाल देवता की पुजारिन थी, भक्त थी। जब इजबेल इज़राइल की रानी बनी, उसके कहने पर राजा अहाब ने बाल देवता के लिए मंदिर बनवाए, पुजारी नियुक्त किए और नबी भी नियुक्त किए। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यह ईश्वर की दृष्टि में बहुत बुरा था। राजा अहाब ने इस्राएलियों को भटका दिया था। इसलिए नबी एलिय्याह के द्वारा ईश्वर ने भविष्यवाणी की। नबी एलिय्याह के द्वारा ईश्वर ने कहा कि आने वाले 3 वर्षों तक इस पूरे इस्राएल में अकाल होगा, वृष्टि नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। लेकिन ईश्वर ने नबी एलिय्याह को आदेश दिया, अपने चुने हुए नबी और चुने हुए भक्त को आदेश दिया, तुम यरदन नदी के किरीत की घाटी में जाकर रह जाना और वहां के गुफे में रहना, नदी का पानी पीना, और मैं तुम्हारे लिए भोजन कर प्रबंध करूंगा। और वचन में लिखा हुआ है, आगे आपने आज सुना कि ईश्वर ने कौवे के द्वारा पकाए हुए मांस और रोटी एलिय्याह के पास पहुंचा दिया। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वो ईश्वर वही ईश्वर है, प्रबंध करने वाला ईश्वर। हम स्तोत्र ग्रंथ के 127 वाक्य 2 में पढ़ते हैं, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही देर से सोने जाते और जल्दी ही जागते हो। प्रभु अपने सोए हुए भक्तों का भरण पोषण करता है। वचन कहता है कि तुम प्रभु से अलग होकर कठिन परिश्रम करते हो, लेकिन व्यर्थ ही करते हो। देर रात को सोने जाते हो, बड़े सवेरे जागते हो। प्रभु अपने भक्तों का भरण पोषण करता है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उनका पीछा करते थे। वे सुध बुध खोए थे, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। प्रभु यीशु ने स्वयं उन पर तरस खाया और उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। प्रभु ने शिष्यों से कहा कि मुझे उन पर तरस आ रहा है, उनको हामी को खिलाना होगा। चमत्कारी ढंग से प्रभु ने उनको खिलाया। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, जब हम ईश्वर पर निर्भर होते हैं, ईश्वर हमारे लिए उसी तरह प्रबंध करता है जिस तरह अपने चुने हुए नबी और भक्त एलिय्याह के लिए प्रबंध किया, कौवे के द्वारा भोजन का प्रबंध किया।
और आज का समाचार संत मत्ती के समाचार के अध्याय 5 से लिया गया था। प्रभु यीशु के पर्वत प्रवचन का पहला हिस्सा था। ये प्रभु की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है और इससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी इन शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए थे। वे स्वयं अपने आत्मकथा में कहते हैं, जो वचन आज आपने सुना ये प्रभु का घोषणा पत्र है। अब जानते हैं जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं, ये बताते हुए कि हमारी प्राथमिकता क्या है, हम किन किन बातों पर ज्यादा महत्व देंगे। आज के पाठ में प्रभु यीशु ने इन वचनों के द्वारा हमारे सामने कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं रखी हैं। प्रभु ने यह कहा कि ईश्वर की दृष्टि में कौन महान है, ईश्वर की दृष्टि में कौन महान है, ईश्वर के राज्य में कौन महान है, प्रभु यीशु किसके पक्ष में है, ईश्वर किसके पक्ष में है, धर्मी कौन होते हैं, संत कौन होते हैं, इसके बारे में एक सुंदर वर्णन प्रभु यीशु ने शिक्षा के द्वारा हमारे सामने रखा। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे, यानी वे महान है जो अपने को दीनहीन समझते हैं। लूकस के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 20 में इसको बिल्कुल सीधा रखा जाता है। वहां पे बताया गया है, धन्य है वे जो दरिद्र हैं। बताइए, प्रभु उनको धन्य और महान समझते हैं जो दरिद्र हैं। दरिद्र कौन होते हैं? जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, जो ईश्वर पर आश्रित होते हैं। धन्य है वे जो दूसरों पर आश्रित है, ईश्वर पर आश्रित है, उन्हें स्वर्ग का राज मिलेगा। जो अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं है, धन शक्ति पर, बुद्धि शक्ति पर, पद और अधिकार की शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि ईश्वर पर निर्भर है, उन्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। आगे प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, विनीत हैं। संसार में उन लोगों को बड़े माना जाता है जो घमंडी होते हैं, बड़े होते हैं, जो अपने को प्रकट करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं। लूकास अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। एक एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे पास इतना समय नहीं है इन पर मनन चिंतन करे। आगे प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं। कौन शोक करता है, कौन रोता है? जो दुख में होता है, जो संघर्षमय जीवन जीता है, वो रोता है, वो शोक में रहता है। प्रभु कहते हैं, ऐसे लोग धन्य हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी, ईश्वर सांत्वना देगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो धार्मिकता ढूंढते हैं, जो ईश्वरानुभूति ढूंढते हैं, जो स्वर्गिक बातें ढूंढते हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। संसार की चीजों को ढूंढने वाले कभी तृप्त नहीं होते हैं, कितना भी पाएं संतृप्ति नहीं होती है। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जिनके अंदर आध्यात्मिक भूख और प्यास है, वे धन्य हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। जो दूसरों पर दया दिखाते हैं, उन पर दया दिखाई जाएगी, ईश्वर दया दिखाएगा। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग नहीं, बल्कि जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। अगर हमारा हृदय निर्मल नहीं है तो हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे।
ईश्वर अनुभूति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर छल है, कपट है, पाखंड है, अशुद्धता है, तब हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, जो लोगों को लड़ाते नहीं हैं, बल्कि जो मेल कराते हैं, जो शांति के लिए प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं, वे धन्य हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। शांति ईश्वर से आती है। ईश्वर शांति का ईश्वर है, प्रेम का ईश्वर है, सत्य का ईश्वर है। जो मेल कराते हैं वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। चोरी करने, डकैती करने, बदमाशी करने से नहीं, बल्कि धार्मिकता के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, प्रेम के लिए, न्याय के लिए जो अत्याचार सहते हैं वे धन्य हैं। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। ऐसे लोगों को ईश्वर का राज्य मिलेगा। आगे प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो जाओ, आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु कहते हैं, मेरे कारण अगर तुम्हें अत्याचार सहना पड़े, अपमान सहना पड़े, उपहास सहना पड़े, तो दुखी नहीं होना, आनंदित होना। प्रेरित चरित्र को पढ़िएगा, आपको पढ़ने को मिलेगा कि शिष्य जब दुख सहते थे यीशु के कारण तो कितने आनंदित थे। बुराई करने से आपको दंड मिल जाता है तो आपको दुखी होना चाहिए, लेकिन जब प्रभु का काम करने पर आपको दुख मिल जाता है, आनंदित होना चाहिए। सत्य के लिए, प्रेम के लिए, न्याय के लिए, शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए, ईमानदारी के लिए अगर आपको दुख सहना पड़ता है तो आपका आनंदित होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के इन संदेशों के द्वारा प्रभु हमारे सामने कई बातों की नई परिभाषा रख रहे हैं। एक संत कौन है, इसके बारे में सुंदर हमें वर्णन मिला है। एक संत वो है जिसके अंदर ये सारे गुण हैं। कौन सच्चा धार्मिक है, सच्ची धार्मिकता क्या है, उसकी परिभाषा हमारे सामने रखी गई है। हम लोग अक्सर इस संसार में, विशेष करके आज के जमाने में, बहुत ज्यादा भ्रमित किए जाते हैं। जो संत नहीं है वो उसको हम संत कहते हैं, जो धार्मिक नहीं है उनको हम ज्यादा धार्मिक समझते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के सामने, आप और मेरे सामने धार्मिकता की, संतता की, आध्यात्मिकता की एक नई परिभाषा रख रहे हैं, एक नई शिक्षा रख रहे हैं। हम इसको ग्रहण करें, मनन कीजिएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को बार बार सुनना, अपने हृदय में बैठाना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के लिए, विशेष करके इस पर्वत प्रवचन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा तू हमें बताता है कि तेरी दृष्टि में कौन महान है, कौन बड़ा है, कौन महत्व रखता है। तू हमारा जीवन किस तरह देखना चाहता है। प्रभु यीशु, तू स्वयं धन्य था। तेरे अंदर ये सारे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। तू दीनहीन बना, तू दरिद्र बना, तू दयालु था, तू शुद्ध था, पवित्र था। तेरे अंदर ये सारे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे, और तू चाहता है कि हम शिष्यों के अंदर भी ये सारे गुण हों। प्रार्थना करते हैं, यीशु हमें कृपा दीजिए कि हम इन शब्दों का मर्म समझें, उसको अपने जीवन में उतार पाएं। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीर्वाद का दिन बने। इनको संरक्षण देना यीशु। ये जहां कहीं भी आज जाएं, उनको तेरे संरक्षण का अनुभव हो, तेरी सुरक्षा का अनुभव हो। शैतान के हर प्रकार के चंगुल से, प्रपंच से इन्हें बचाए रखना, छिपे हुए खतरों से बचाए रखना।
हर प्रकार की रोग से बचाए रखना, विपत्तियों और दुर्घटनाओं से बचाए रखना। हमारी प्रार्थना को सुन लेना यीशु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी